अडियाला जेल के कैदी को खूनी इनकलाब की जरूरत है। वो लाशों की सियासत करना चाहता है। हुकूमत इनकी राह में रुकावट बनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कॉल पर रद्द-ए-अमल शर्जील मेमन ने कहा कि तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल किस लिए है। मईशत बेहतर होने लगी है तो PTI को एहतजाज शुरू करना याद आता है। अकबर एस बाबर ने कहा कि अगर हमारा कोई मगरबी मुल्क होता तो PTI की टॉप लीडरशिप आज जेलों में होती। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल, सियासी रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। तहरीक इंसाफ को फसादी पार्टी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बयान में कहा कि अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। लाशों की सियासत बानी PTI का पुराना वतीरा है। आईने पाकिस्तान में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वजीर आला हर महीने विफाक पर चढ़ाई करेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ अफसोसनाक वाकया पेश आया। PTI पूरे मुल्क को कमाल बनाने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल किस लिए है? मईशत बेहतर होने लगती है तो PTI एहतजाज शुरू कर देती है। एक बड़ी अजीब की ताज्जुब की बात है, कॉल किस लिए है? मुझे याद है आज जो PTI पूरे दुनिया में रोने रो रही है, आज ये जो आप फिर मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 24 तारीख को फिर जो है मुल्क में ये करेंगे। इसमें उन्होंने कहा कि लोग निकले बाहर, पूरे मुल्क से लोग बाहर निकले, लोग नहीं निकल रहे हैं। अकबर एस बाबर ने कहा कि अगर हमारा कोई मगरबी मुल्क होता तो PTI की टॉप लीडरशिप आज जेलों में होती। पाकिस्तान में ना आइन है ना कानून है। रोज इंतशार और मार्च की नई कॉल दे दी जाती है। अगर ये कोई मगरबी मुल्क होता तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है ये आज असेंबलियों में नहीं जेल में होती। यहाँ पाकिस्तान में ना आइन है ना कानून है। रोज एक नई इंतशार की कॉल दी जाती है। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि PTI के जलसे में अमरीकी झंडा लहराकर गुलामी का सबूत दिया गया। अमरीकी झंडा PTI जलसे में लहराने वालों के लिए डूब मरने का मकाम है।